आपको मेरे साथ आना होगा उमर। कहीं ऐसा न हो गम कि इस घड़ी में लोग अपने रास्तों से भटक जाएं। अंसार और उनके सरदार बनु सादा के मुकाम पर जमा हो गए हैं और मशवरा कर रहे हैं कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा। मुझे लगता है वो सारे लोग साद इब्न इबादा को खलीफा बनाने के हक में हैं। क्या बात है उमर, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं रसूल अल्लाह की तदफीन की तैयारी में लगा हूँ? मसला ही ऐसा है अबू बकर, वल्लाही अगर इस वक्त मेरे बेटे की मौत भी हो गई होती तो भी रसूल अल्लाह के वफात के गम से मुझे गाफिल न करती। अगर दिन खत्म होने तक इस सवाल का जवाब ना मिला कि रसूल अल्लाह का खलीफा कौन होगा तो मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर हो जाएगा। वल्लाही इस्लाम सबसे पहले है या साहब रसूल अल्लाह। यहाँ किस बात की मजलिस हो रही है माशरल अंसार? हम अल्लाह के दीन में मददगार हैं और इस्लाम के लिए हमने जी जान से खिदमत की है, तो मेरा मानना है अमीर भी हम ही लोगों में से होना चाहिए। ये हमारे सरदार साद इब्न उबादा हैं और हम सब ने मिलकर इन्हें अमीर बनाने का फैसला लिया है। या माशरल अंसार, आपने जो कुछ कहा वो सच कहा और हमें आपकी बात मंजूर है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब अल्लाह ने रसूल अल्लाह को मक्का पर फतह दी, फरमाया माज़ अल्लाह, मेरी जिंदगी भी आपके साथ है और मेरी मौत भी आपके साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमें मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। मेरा मानना है कि अरब कुरैश के अलावा किसी और को अमीर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनका हसब और नसब बाकियों से बेहतर है। अरब सिर्फ उसे ही अमीर मानेंगे जो उनके बीच में से चुना जाए। मेरे पास इससे बेहतर हल है। एक अमीर आप में से होना चाहिए और एक अमीर हम में से। यह मशवरा मुसलमानों को कमजोर करेगा। दो अमीर होने से सिर्फ तफरका और इख्तिलाफ पैदा होगा। सिर्फ एक अमीर होना चाहिए और बाकी उनके मददगार और मशवरा देने वाले होंगे। या माशरल अंसार, अगर मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद में हम सबसे आगे थे तो इस्लाम की खिदमत करने में भी हम सबसे आगे रहेंगे। ये सब हमने किसी फायदे के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए और अपने नबी की इताअत के लिए किया, और न ही इसके लिए हम कोई दुनियावी सिला चाहते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कुरैश से था और वही इसके सबसे ज्यादा हकदार हैं। हाथ आगे बढ़ा उमर। ना वल्लाही जिसने मोहम्मद को दीन हक के साथ भेजा, वल्लाही जिस कौम में अबू बकर मौजूद हूँ उसका मैं अमीर बनने की सोच भी नहीं सकता। आप मुझसे ज्यादा मजबूत हैं उमर। अगर मुझ में मजबूती है तो वो आपकी खिदमत के लिए। बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़कर कोई भी नहीं। आप ही रसूलुल्लाह के साथ पहले शख्स थे जो गारे सौर में उनके साथ अकेले मौजूद थे, और जब रसूलुल्लाह बीमार हुए तो उन्होंने ही आपको नमाज में इमामत करने का हुक्म दिया। या माशरल अंसार, क्या आप लोगों को इल्म नहीं कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर को नमाज में इमामत के लिए नामजद किया? तो फिर कौन आगे आकर अबू बकर की जगह ले सकता है? हम कभी अबू बकर से आगे नहीं जाएंगे। वल्लाही रसूल अल्लाह के रहते हम पर इतना मुश्किल इम्तिहान पहले कभी नहीं गुजरा जैसा इम्तिहान आज हुआ है। एक तरफ रसूल अल्लाह की मौत का सदमा था और दूसरी तरफ ये डर कि मुसलमानों का इत्तेहाद कमजोर न पड़ जाए। अल्लाह ने आप पर अपनी वही भेजी और आपको सारी गलतियों से महफूज रखा, जिससे हमें हिदायत मिलती रही। मगर अचानक हमें इस मुश्किल दौर में बड़े इम्तिहान के साथ छोड़ दिया गया। और जब मुसलमानों का मुस्तकबिल आपसे मशवरे और एक राय के साथ किसी नतीजे पर पहुंचता है तो कोई एक दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाएगा, क्योंकि ये आपसे मशवरे के साथ लिया गया फैसला था। वल्लाही आपने बिल्कुल सच कहा है। आपका ये रवैया रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगा। यह उनको सही रोशनी दिखाएगा और परखने का पैमाना साबित होगा। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वही का सिलसिला खत्म हो चुका है, तो आप मुसलमानों को अल्लाह की किताब, रसूलुल्लाह की सुन्ना और आपसी मशवरे से ही हिदायत लेनी होगी। मगर हमने तो सुना है कि वहाँ आवाजें ज्यादा बुलंद थी और कुछ खुदगर्ज लोग बाकी लोगों का फायदा उठाना चाहते थे जब तक कि वो अबू बकर के नाम पर मुत्तफिक ना हो गए। फिर शूरा क्या है अब्दुल्ला? इसका मतलब यही है कि लोग अपनी समझ, काबिलियत और हालात के हिसाब से फैसला देंगे।
वो तब तक एक दूसरे से बहस करेंगे जब तक कि सारे मिलकर एक राय कायम न कर लें। जहां तक कुछ लोगों में इख्तिलाफ और उनके ख्वाहिशात की बात है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरी बात याद रखो, लोग गलतियों पर होंगे अगर वो रसूलुल्लाह के सहाबाओं को खताओं से परे जानेंगे या फिर वो उन्हें एक इंसान से ऊपर का दर्जा देते हैं, चाहे वो अल्लाह से कितने डरने वाले ही क्यों ना हो। तो फिर चाहे फैसला सही हो या गलत, लोग आंख बंद करके उनकी बात पर यकीन करेंगे और ये रास्ता उन्हें दीन की मजम्मत की तरफ ले जाएगा। और उसके बाद वो लोग होंगे जो ना अल्लाह पर यकीन रखेंगे ना उसके रसूल पर, कि वो लोग खुद ही इस्लाम के दुश्मन हो जाएंगे। वल्लाही मेरा यकीन था कि रसूलुल्लाह इस उम्मत का आखिरी अमाल देखने तक जिंदा रहेंगे। कल जो कुछ भी मैंने कहा उसकी वजह यही थी, और अल्लाह ने आप लोगों के लिए अपनी किताब छोड़ी है जिसमें हिदायत मौजूद है और जिसके जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी रहनुमाई की। अगर आप इसको मजबूती से थामते हो तो यह आपको सही रास्ता दिखाएगी। अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है कि अपने बीच से एक बेहतर खलीफा का इंतखाब कर सको, साहिब रसूलुल्लाह, और जिन्होंने गार सौर में भी आपका बखूबी साथ दिया, और आप लोगों में से एक बेहतरीन इंसान। आ जाओ और उनकी बैत कर लो। अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह हमें हिदायत न देता तो हम हिदायत पाने वाले बिल्कुल ना थे। इसके बाद लोगों मुझे चुना गया है, लेकिन मैं आप में से बेहतर नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा करूँ तो मेरा साथ दो, अगर मैं गलती करूँ तो मेरी इस्लाह करो। मेरी इताअत करो जब तक मैं रसूलुल्लाह की इताअत करता हूँ। अगर मैं रसूलुल्लाह की इताअत नहीं करता तो आप मेरी इताअत के पाबंद नहीं है। ऐ आले अब्दे मनाफ, अबू बकर को कैसे खलीफा चुन लिया गया जबकि वो तो तैम कबीले से है, कुरैश का सबसे छोटा कबीला। अगर आप कहें तो मैं उसके खिलाफ एक बड़ा लश्कर तैयार कर सकता हूँ और जबरदस्ती उससे खिलाफत छीन सकता हूँ। माज़अल्लाह, अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा अगर हम मुसलमानों के बीच दरार पैदा कर दें। वल्लाही तुम्हारा मकसद फितना पैदा करना है। मेरी बात गौर से सुने अबुल हसन, मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना है। अगर नए इंतजाम को मानने पर आपको मजबूर किया गया हो तो। वल्लाही अबू सुफियान, आपका दिल अभी जाहिलियत के असरात से पाक नहीं हुआ। क्या तुमने रसूलुल्लाह की बात नहीं सुनी जब आपने लोगों से ये कहा तुम सारे आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बने थे? क्या तुम ये बात नहीं समझते अबू सुफियान? और जहां तक रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत की बात है, अगर हमें लगता अबू बकर इस लायक नहीं तो हम उनको खलीफा न बनने देते, क्योंकि अली उनमें से नहीं जो गलत होता देख चुप रह जाए। मगर क्या आप इसके हकदार नहीं, जबकि आप तो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई और दामाद भी हैं। रसूलुल्लाह सिर्फ नबी और रसूल थे, किसी मुल्क के बादशाह नहीं। वल्लाही मैं ऐसे वक्त में मुसलमानों को कमजोर नहीं देखना चाहता। इस वक्त हमें सबको साथ लेने की जरूरत है। या अबुल हसन, आपने आने में इतनी देर कैसे कर दी? तमाम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप तो जानते हैं उमर, मैं रसूलुल्लाह की तजहीज़ व तदफीन में मसरूफ था। इसके अलावा आपकी बेटी भी शदीद बीमार थी। इस बारे में कोई शक नहीं कि आप रसूलुल्लाह के खलीफा हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाएं ताकि मैं बैत कर सकूं। या माशरल मुस्लिमीन, उसामा के लश्कर का कोई सिपाही बाकी न रहे। या रसूलुल्लाह के खलीफा, आपको तो मालूम ही है कि अरब के लोग मुर्तद होते जा रहे हैं और अब आप उसामा का लश्कर भी भेज रहे हैं जिसमें मुहाजिर और अंसार के बहुत से बहादुर लोग हैं। हमें डर है कि कहीं उनकी गैर मौजूदगी में ये लोग हम पर हमला ना कर दें और बद्दू मुशरिकीन मदीने का घेराव करके आप और यहाँ के मुसलमानों पर हमला कर सकते हैं, और मदीना तो रसूलुल्लाह का घर है। वल्लाही अगर मुझे यकीन भी हो जाए कि मुझे यहाँ के जानवर नोच खाएंगे, फिर भी मैं रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसामे के लश्कर को भेज दूंगा। जो काम रसूलुल्लाह ने शुरू किया है मैं उसको रोक नहीं सकता। अगर मैं यहाँ अकेला भी रह गया फिर भी मैं लश्कर भेजूंगा। आपको बात समझ आ गई होगी उमर। या अबा बकर, ये सभी लोग गतफान, असद, अब्स, दुबियान और बकर कबीले की जमात की हैसियत से आए हैं। हम यहाँ आपको अपना फैसला सुनाने आए हैं जिस पर हमारे सभी लोगों की राय शामिल है। हमने दूसरों की तरह इस्लाम को नहीं छोड़ा, लेकिन हमारा मानना है कि हमारे पैसे पर हमारा पूरा अख्तियार है। हम जैसे चाहें वैसे खर्च करें।
ہم نے زکات اور صدقات دیے جب تک رسول اللہ تھے، مگر ہم اب اپنے مال کو اپنے طریقے سے خرچ کرنے کے لیے پوری طرح سے آزاد ہیں۔ ہم آپ سے مل کر یہ بات کرنا چاہتے تھے تاکہ ہمارے بیچ سب کچھ صاف ہو جائے۔ کیا تم اس کو بند کرنا چاہتے ہو جو تم رسول اللہ کو دیا کرتے تھے؟ کس بنا پر؟ اپنے لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیں، کیونکہ ہم انہیں اب اپنے علاقوں میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پھر میں کیسے رسول اللہ کا خلیفہ ہوا اگر میں لوگوں کے زکوٰۃ کے معاملے کو بھی برقرار نہ رکھ پایا، جو لوگوں کے مال میں اللہ کا حق ہے؟ کیا رسول اللہ کی وفات سے دین میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ جبکہ اللہ الحی القیوم ہے اور اس کے لیے موت نہیں ہے۔ اگر ہم تمہاری بات مان کر نماز اور زکوٰۃ میں فرق پیدا کر دیں تو یہ ایسا ہوگا کہ ہم کتاب اللہ کے کچھ حصے پر ایمان لائیں اور باقی کا انکار کر دیں۔ اس کے علاوہ آج اسلام کی اپنی ریاست، حکومت، امت اور جماعت ہے، اور جو کچھ تم آج کر رہے ہو وہ صرف ایک بغاوت اور نافرمانی ہے۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ رسول اللہ، مجھے لگتا ہے آپ کو اپنے فیصلے پر دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنے قبیلوں تک پہنچ جائیں۔ ابا بکر، ہمارے پاؤں تلے زمین پہلے ہی ہل رہی ہے اور اس کو سنبھالے رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ الیمن، حضرموت، تمیم کے لوگ، کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ جو کچھ بھی میں نے کہا اس کے بعد یہ تمہارا رویہ ہے؟ ہم نے تمہیں سنا، اب آپ ہمیں سنیں۔ ان لوگوں کے علاقے مدینے سے زیادہ دور نہیں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں نے اپنے لشکر پہلے ہی تیار کر رکھے ہیں۔ ہماری تعداد پہلے سے کم ہے کیونکہ اسامہ اور اس کا لشکر پہلے ہی جا چکا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں الخطاب؟ کیا تم صرف جاہلیت میں بہادر تھے اور اب اسلام میں بزدل ہو گئے ہو؟ کیا میرے جیتے جی زکوٰۃ بھی ختم ہو جائے گی؟ تو ہم ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے جو ابھی بھی مسلمان ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لوگوں سے قتال کرو جب تک وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔